एक बहुत ही अजीज़ और ख़ूबसूरत संगी जनाब शहजाद यासीन साहब का अल्लाह ताला उनको बुलंदी दराजात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी आगे की तमाम मनाजिल को आसान फ़रमाए। यकीनन पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके अपनी जवानी तक बल्कि नौजवानी तक उन्होंने खानकाह के साथ फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाली साथ चलते ही नहीं गुजारी, बल्कि अपनी तमाम तर सलाहियतें, अपना तमाम तर वक्त और अपनी तमाम तर कोशिशें, जो ईदगाह शरीफ का मिशन है रजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों की तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना और फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए यकीनन अपनी बेहतरीन सलाहियतें और बेहतरीन काविशें और अपनी जवानी का मुकम्मल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ़ भी किया और उसको बेहतरीन इस्तेमाल भी किया और उसके बेहतरीन नताइज आज तक कई सूरतों में सामने हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। जो मैंने कहा ये खाली जुमला नहीं, शहजाद यासीन ने जिस अक़ीदत के साथ फ़रोग़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिदमत खानकाह के साथ सरअंजाम दी, आज तक उसके असरात बाकी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उसकी तमाम खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उसको इस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। और जिनकी मोहब्बत में सारी काबिशें करता रहा, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उसका मुक़द्दर बनाए। याद रखिएगा, हम जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम भरते हैं, जो ये शब व रोज़ जो भी अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बसर करता है, वो यकीन रखे कि दुनिया में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत उसका मुक़द्दर है, कब्र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत उसका मुक़द्दर बनेगी और क़यामत के दिन भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसके शफ़ी होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि आका अलैहिस्सलाम हमारे वकील हैं। याद रखिएगा, हुज़ूर हमारे वकील ही नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे शफ़ी हैं। वकील वो होता है कि कमरा अदालत में वकील का सारा जोर इस बात पर होता है कि मेरा बंदा बेकसूर है, इसको रिहा किया जाए। वकील सारा वक्त ये साबित करता है कि मेरे बंदे ने गुनाह नहीं किया, बेकसूर है, इसलिए इसको छोड़ा जाए। शफ़ी वो होता है जो कहता है अगर सब भी किया है तो इसे ना देखा जाए, मुझे देख के मेरे नाम पे इसको छोड़ दिया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमारे शफ़ी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, इस गुफ्तगू को थोड़ी सी देर सुनने से पहले इस हदीस शरीफ को ज़हन में रखिएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत हक़ है, और ये कंज़ुल उम्माल में हदीस मौजूद है। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन शफ़ाअत, मेरी जो शफ़ाअत है वो पर हक़ है, वो होनी है, लेकिन जो दुनिया में इस पर एतबार नहीं करता, क़यामत के दिन इसका हक़दार भी नहीं होगा। क़यामत के दिन शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़दार वही होगा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत पर एतबार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो एतबार भी हुज़ूर की शफ़ाअत पर है, मान भी हुज़ूर की शफ़ाअत पर है, और इंशाअल्लाह यकीन भी हुज़ूर की शफ़ाअत पर है, और इंशाअल्लाह हुज़ूर की शफ़ाअत हमारा मुक़द्दर बनेगी। इंशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत हमारा मुक़द्दर बनेगी। वो और होंगे जिन्होंने परेशान होना है, वो और होंगे जिन्होंने इस बात पर दिल फिगार हसरतों से अपने हाथ चबाने हैं कि हम कहाँ रहे, दामन मुस्तफ़ा छोड़ के बैठे रहे। इंशाअल्लाह हमने तो हुज़ूर की शफ़ाअत की लज्जत ले लेके कहना है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह हवा। हमने तो इंशाअल्लाह उन लज्जतों से महजूज होना है इंशाअल्लाह कि पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने हबीब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।
इंशाअल्लाह हमने तो उन नेमतों और बरकतों से इंशाअल्लाह सरफराज होना है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर एतबार करना और हुजूर अलैहिस्सलाम की, क्योंकि हुजूर की शान भी बयान हो जाए और आपके आगे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर यकीन रखना ये हम सब पर लाजिम है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शफाअत हक की उसका बनेगी जो इस पर एतबार करेगा और इस पर यकीन रखेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि भाई शफाअत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा नहीं बख्शेगा। शफाअत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अमाल होंगे, अमाल पर देख लिया जाएगा, लेकिन शफाअत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब शफाअत बिल इज़्न की बात की जाए कि शफाअत बिल इज़्न के बारे में तो कुरान में भी जिक्र मौजूद है और शफाअत बिल इज़्न तो आका अलैहिस्सलाम ने भी जा बजा उसको इरशाद फरमाया। तो शफाअत बिल इज़्न यानी अल्लाह की मर्जी से शफाअत, अल्लाह जिनको शफाअत की इजाज़त देगा उनकी शफाअत के बारे में क्या ख्याल है। तो अगर आप कई हज़रात की किताबें खोलें तो कहा कि भाई शफाअत बिल इज़्न से मुराद भी यही है, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जाता है इस बात से, तो ये आपके इल्म में होना ज़रूरी है। कहा शफाअत बिल इज़्न से का मुराद ये है कि अल्लाह ताला को जिसको बख्शना होगा, अल्लाह ताला जिसको ऑलरेडी बख्शना होगा, जिसको बख्शना चाह रहा होगा, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आप इसकी शफाअत फरमा दे। और मिसाल दी कि जिस तरह बादशाह को ये होता है कि मैंने ही कानून बनाया है, उस कानून को मैं वो करूँ, इसलिए सिफारिश। तो कहा कि अल्लाह ताला को अपना ही, क्योंकि उसका कानून है। अब अल्लाह ताला को अगर किसी को बख्शना होगा तो हबीब अलैहिस्सलाम से कहेगा कि आप इसकी शफाअत कर दें। हबीब अलैहिस्सलाम उसकी शफाअत फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। यानी ऑलरेडी जिसको बख्शना होगा उसको हुजूर अलैहिस्सलाम के खाते में डाल दिया जाएगा। तो ये एक एजाजी ओहदा है कि जिसकी ऑलरेडी बख्शिश होनी होगी, अल्लाह ने जिसको बख्शना होगा, हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाएगा आप इसकी शफाअत कर दें। और कहा शफाअत सिर्फ एक दुआ है, जैसे एक दुआ की जाती है, अब वो कबूल हो ना हो। मैंने कहा कि शफाअत सिर्फ एक दुआ नहीं है और शफाअत सिर्फ एक एजाजी ओहदा नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिसको बख्शना ऑलरेडी होगा, जिसकी ऑलरेडी बख्शिश होनी होगी, हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि इसकी शफाअत फरमा दे। अल्लाह के दिए गए इज़्न से, अल्लाह की दी गई इजाजत से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह के ही फैसले से शफाअत मुस्तफा सिर्फ एक दुआ नहीं है, बल्कि शफाअत मुस्तफा अल्लाह का हुजूर अलैहिस्सलाम को दिया गया इख्तियार है कि जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, जो जहन्नुम के किनारों पे पहुंच चुके होंगे, जिनके आमाल जन्नत में जाने के लायक तक न होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने एक अबरू के इशारे से उनका रास्ता खुलते भरी की तरफ मोड़ सकते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत है। शफाअत मुस्तफा से मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको चाहेंगे उसका रास्ता खुल्द बरी की तरफ मोड़ देंगे। ये नहीं कि जिसकी ऑलरेडी बख्शिश होनी होगी उसकी शफाअत कर देंगे, बल्कि जिनका एक अमल भी जन्नत के जाने के लायक भी ना हो, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम अगर चाहें तो एक इशारे से उनका रास्ता खुल्द बरी की तरफ मोड़ सकते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत है। लेकिन शफाअत पे गुफ्तगू सुनते हुए ये ना करो कि हमने गुनाहों पे ढीठ हो जाना है। बाज़ लोग कहते हैं जो ऐसी बातें सुन के फिर कहते हैं वाह वाह, हमने तो हर साल मिलाद शरीफ भी कराना है, हमने तो हर चंद दिन बाद नात शरीफ भी पढ़ लेनी है, हमने तो जो है वो फलां चीज़ भी की हुई है, घर पे झंडा भी लगाया हुआ है, अब हमारे लिए तो शफाअत है ही है, अब हम गुनाह करते रहें। अगर कोई गुनाह से डराए, अजाब की बातें बताए तो कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं, हर वक्त डराते हैं, ये मौलवियों की बातें हैं कि कज़ावे कब्र के बारे में बोलते हैं, ये मौलवियों की बातें हैं जो जहन्नम के बारे में बोल रहे होते हैं। और भाई हमारी तो शफाअत होनी है और हमने शफाअत से जाना है। ये मौलवियों की बात है, इनको मुबारक हो, ऐसे ना करना, ये शफाअत का मजाक उड़ाना है। शफाअत से मुराद ये नहीं है कि इंसान गुनाहों पे ढीठ हो जाए, शफाअत से मुराद ये है कि एक बार गुनाहों से सच्ची तौबा करे, तौबतन नसूहा करे, गुनाह न करने का पक्का इरादा करे और फिर गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दे, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से शफाअत का तकाजा करे। पिछले जितने गुनाह हुए हुजूर की शफाअत से बख्शे जाएंगे और फिर बतकाजा बशरियत गलती से जो गुनाह सरजद होते हैं उन पर शफाअत है। समझ आ रही है या नहीं? अगर कोई जानबूझ के गुनाह करता रहेगा, जानबूझ के गुनाहों पे ढीठ रहेगा और फिर कहेगा शफाअत, तो हम उसे बताएंगे जहां हुजूर मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देने वाले हैं, वहीं हुजूर नज़ीर भी हैं, गुनाहगारों को उनके अंजाम से आगाह करने वाले हैं। जहां आका अलैहिस्सलाम ने शफाअत का बताया है, वहीं आका अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया है
कि मैं सारी उम्मत की शफाअत करूंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकार करने वाला बदनसीब कौन है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को अपनाया उसकी शफाअत करूंगा और जन्नत में साथ लेके जाऊंगा, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार कर दिया वो इनकार करने वालों में से होगा। समझ आ रही है? लेकिन अमाल की बात बजा, अमाल करने जरूरी है बजा, इसमें कोई शक नहीं। अमाल क़यामत के दिन लाजिम है इंसान के पास होना बजा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन शफाअत मुस्तफा का इनकार किसी को नहीं करने देंगे। अल्लाह अकबर। शफाअत मुस्तफा का इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आधी आधी आयतें पढ़ते हैं जो बुतों की शफाअत की नफी में नाजिल हुई हैं और उससे इनकार करते हैं शफाअत मुस्तफा का। खुदा का खौफ करो, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? बुतों की शफाअत के इनकार में जो आयतें नाजिल हुई हैं वो पढ़ते हो और शफाअत के औलिया का इनकार करते हो। खौफ खुदा करो, खुदा के दिन कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? याद रखना, जिसकी बिगड़ी बननी है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की वजह से बननी है। आला हजरत कहते हैं वो जहन्नुम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है वो जहन्नुम में गया। अब अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो खताओं से पाक हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं, और यह अहले सुन्नत का अकीदा है कि मासूम अनिल खता सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम है। अंबिया मासूम है, मासूम अनिल खता है, उनसे खता होती ही नहीं है। अंबिया मासूम अनिल खता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी शफाअत का आलम यह होगा कि क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मेरी शफाअत की तरफ मुतवज्जह होंगे। आला हज़रत कहते हैं जो आज हुजूर की शफाअत का इनकार करे, ओ भाई तू किस बात की मूली है? वो जहन्नुम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत का जा बजा बयान फरमाया। अब आयतुल कुर्सी को ही अगर आप देखें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो है ये मुनकिरीन है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु जो है ये मुशरिकों का रद्द है, शिर्क करने वालों का रद्द है। हय्युल क़य्यूम ये मुनकिरीन सिफात का रद्द है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ये मजूसियों का रद्द है। और मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो मेरी बारगाह में किसी की शफाअत करे? किसकी ये जुर्रत है कि अल्लाह की बारगाह में लब कुशाई करे और शफाअत करे किसी की? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, किसकी जुर्रत है कि अल्लाह की बारगाह में बढ़ के किसी की शफाअत करे? किसकी जुर्रत है कि शफाअत के लिए अल्लाह के आगे जुबान खोल सके और लब कुशाई करे? ये बुतों की शफाअत का रद्द है। ये उनकी शफाअत का रद्द है जो इनकी अल्लाह ने शफाअत की इजाजत नहीं दी। ये उनकी शफाअत का रद्द है जो बदअकीदा है। ये उनकी शफाअत का रद्द है जो बुतों की शफाअत को मानते हैं, जो सूरज को शफी मानते हैं, जो जानवरों को शफी मानते हैं, जो पत्थरों का शफी मानते हैं। उनको अल्लाह फरमा रहा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश कर सके, किसी की शफाअत कर सके? इल्ला बिइज़्नी, सिवाय उसके कि जिसको मैं इज़्न दूं। ओ भाई ये शफाअत का इनकार नहीं है, ये शफाअत करने वाले की शान को नुमाया किया जा रहा है कि शफाअत को इतना आसान काम नहीं है कि जिसका दिल करे उठ के कहे मैं अल्लाह के आगे शफाअत करूंगा। ये खाला जी के घर की बात नहीं है। किसकी जुर्रत है कि अल्लाह के आगे शफाअत करे? हाँ, इल्ला बिइज़्नी, सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह इजाजत दे। हर कोई शफाअत नहीं कर सकेगा, शफाअत वो करेगा कि जिसको अल्लाह इजाजत देगा। और शफाअत करने में सबसे आगे शफाअत कुबरा का ताज जिसके सर पे है वो हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर हक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर हक है। इल्ला बिइज़्नी में अलाउद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसमें शफाअत की इजाजत जिनको दी जा रही है उसमें सबसे बढ़कर जिसकी शफाअत है वो हमारे नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं इसमें पता चला कि अल्लाह का हुजूर शफाअत की जाएगी और कहा सबसे बढ़ के। अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं अगर मनाज़िर क़यामत को देखा जाए जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह का जलाल होगा, जलाल इलाही से हर एक कलेजा दहल रहा होगा, हर एक गुनाहगार अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, प्यास से जुबानें लटक रही होंगी, अपने ही पसीनों में गोते लगा रहे होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, गहरी दोस्तियां टूट चुकी होंगी। अल्लामा इस्माइल हक़ी कहते हैं उस वक्त आगे बढ़कर शफाअत का दरवाजा खोलना जिसको शफाअत कुबरा कहा जाता है। शफाअत कुबरा क्या है?
क़यामत का दिन हिसाब शुरू ही नहीं हो रहा होगा, हिसाब कायम ही नहीं हो रहा होगा। नेकोकार भी परेशान होंगे, गुनाहगार भी परेशान होंगे कि हिसाब तो शुरू हो, हिसाब शुरू ही नहीं हो रहा होगा, बात शुरू ही नहीं हो रही होगी, किसी की बात चल ही नहीं रही होगी, किसी की जुबान खुल ही नहीं रही होगी। उस वक्त मेरे आका शफाअत कुबरा फरमाएंगे, आगे बढ़कर शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। कहा उस वक्त भी जो आगे बढ़ के सारी मखलूक के लिए अल्लाह के हुजूर बात करेगा वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक तो वो शफाअत है ना जो हुजूर की उम्मत के इसकी लज्जत लेनी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बख्शवाना है, हमें जन्नत में लेके जाना है। ये शफाअत कुबरा तो वो है कि पिछली भी तमाम उम्मतें शफाअत कुबरा का फायदा लेंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम उम्मतों के लिए शफाअत कुबरा फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत बार हक है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी शफाअत जो है अपनी उम्मत के लिए जब मुखातब फरमाया तो अपनी उम्मत को हौसला दिया। आज भी जब कोई मदीना शरीफ जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस में सलाम करने के लिए जाता है, बाब सलाम से दाखिल हो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम करने के लिए इंसान शर्मिंदा हो रहा होता है, उसकी निगाहें शर्म से झुक रही होती हैं कि मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। इंसान सोच रहा होता है क्या मेरे जैसे गुनाहगार की भी बख्शिश हो सकती है। इंसान परेशान हो रहा होता है, पहले खुशी से झूमता झूमता मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस को देखता है, निगाहें गुंबद खज़रा का तवाफ कर रही होती है, निगाहें सजदे कर रही होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुशी से झूमता झूमता इंसान जब आप सलाम से दाखिल होता है, शर्मिंदगी तारी होना शुरू हो जाती है, इंसान को खौफ तारी होना शुरू हो जाता है कि क्या मुंह लेकर बारगाह मुस्तफा में जा रहा हूँ। हुजूर की इतनी इनायत और उफ बेहयाइयां का ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है तेरी खुद दर गुजर की है, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, जाऊं कहां पुकारूं किसे, किसका मुंह तकूं, क्या कुर्सिश और जा भी सके बेहुनर की है, या रसूल अल्लाह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊं का है गवाह फिर रद्द हो, कभी ये शान करीबों के दर की है। इंसान ये तसव्वुर लेके जा रहा होता है, शर्मिंदगी से जा रहा होता है कि क्या मुंह लेके हुजूर का सामना करूंगा, क्या मुंह लेके हुजूर के सामने जाऊंगा, हुजूर की इतनी इनायत और मैं किस मुंह से हुजूर का सामना करूंगा, क्या मेरी भी बात बन जाएगी। इतने में इंसान जब रियादुल जन्नह के दरवाजे पे पहुंचता है, नजर उठती है तो हरम में एक बड़ा हौसला अफजा मकाम है, बड़ा हौसला अफजा मकाम है। मैं जब भी मदीना शरीफ गया उस मकाम पे काफी देर खड़े होकर यह हदीस पढ़ के फिर आगे जाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान लिखा हुआ है, शिफाअती लिअहलिल क़बाइर मिन उम्मती, हुजूर ने फरमाया ओ मेरे रोज़े पे आने वाले, ये पढ़ के आ गया, शिफाअती लिअहलिल क़बाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े से बड़े गुनाहगारों के लिए है। कोई कितना बड़ा गुनाहगार भी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा मुजरिम भी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा खताकार भी क्यों ना हो, जब मेरी बारगाह में आएगा तौबतन नसूहा करेगा तो मंज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाअती, जो मेरे दरबार में आ गया उसकी शफाअत मेरे पर लाजिम है। समझ आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत अपने गुलामों के लिए बरहक है, दुनिया में तो है ही है, कब्र में तो है ही है, कयामत के दिन भी। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत बरहक है। आला हज़रत कहते हैं ना, टूट जाएंगे गुनाहगारों के सभी कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नुम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। समझ आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत बरहक है, लेकिन क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे मकाम महमूद पर जब फाइज फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मकाम महमूद जिसका हुजूर ने भी जिक्र फरमाया और अल्लाह कुरान में जिक्र फरमाता है, मकाम महमूद ये है कि अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्श पर अपने साथ बिठाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, इसका इमाम बग़वी ने नकल किया, पहली बात को काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने भी नकल किया और इब्न असाकिर भी नकल करते, इमाम कस्तलानी भी नकल करते हैं,
फिर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का फरमान हजरत इमाम बग़वी नकल करते हैं कि हुजूर फरमाते हैं मकाम महमूद यह है कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन कुर्सी पे अपने साथ बिठाएगा। फिर इमाम सयूती नकल करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मकाम महमूद यह है कि अल्लाह ताला तख्त पे हुजूर को अपने साथ बिठाएगा। हमारे आका शफाअत के लिए जलवागर होंगे। तबरानी में मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कब्रों ने फटना है, लोगों ने कब्रों से बाहर आना है, सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से बाहर मैं जलवागर होऊंगा। हुजूर फरमाते हैं कि एक तो हुजूर अपने लिबास के साथ जलवागर होंगे, एक और रवायत के मुताबिक। उसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं कब्र से निकलूंगा अल्लाह मुझे सब्ज रंग की चादर पहनाएगा। तमाम अंबिया को लिबास मैदान महशर में मिलना है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अल्लाह की जनाब से सब्ज रंग की चादर अता होगी। हुजूर फरमाते हैं हर एक ने अकेले जाना है, मैदान महशर में जाना है ना। हुजूर फरमाते हैं मेरी कब्र पे 70,000 फरिश्ते आएंगे जिनकी बारात में मेरी सवारी ने मैदान महशर में जाना है। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं मैदान महशर में आऊंगा अल्लाह मुझे तख्त पे दाईं जानिब बिठाएगा। हुजूर फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल भी इसको नकल करते हैं कि इतनी इज्जत से मैं मैदान महशर में आऊंगा कि अव्वलीन से लेके आखिरीन तक सबकी निगाहें मुझ पर जमी होंगी। हुजूर की शफाअत अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी खाजिन में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया है ना, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब अन करीब इतना दूंगा कि राजी कर दूंगा, ये वादा मकाम महमूद पर पूरा होना है। वो दलील में मुस्लिम की हदीस लाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब वो अजाब के मुतालिक आयात नाजिल हुई अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को यह अजाब न देना। इतने में जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है आप मगमूम ना हो, हम आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर दें। अब इमाम कस्तलानी इस हदीस को लाए हैं और इमाम कुर्तबी इस हदीस को लाए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हिसाब शुरू होगा अल्लाह मुझे मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा, मैं अपने गुलामों की शफाअत शुरू करूंगा, मैं कुछ की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब राजी हो, मैं अर्ज करूंगा नहीं या अल्लाह भी और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो, मैं अर्ज करूंगा नहीं या अल्लाह भी और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा, अब ये वो वादा पूरा हो रहा है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। हुजूर फरमाते हैं मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन रहमत थाम लो, आका अलैहिस्सलाम का दामन रहमत थाम के रखो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों, आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत के मुताल्लिक दो बातें सुनो जिस पर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर कलाम करते हुए रिसाला लिखा, 40 हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत पर, और हर हदीस पे क्या खूब तबसरा किया, क्या खूब तबसरा किया आला हजरत ने। आला हजरत ने सबसे पहले दो बातें सिर्फ आला हजरत से करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आला हजरत कहते हैं कि महशर के दिन जब सूरज की गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोग आफताब क़यामत से परेशान होंगे, अपने पसीनों में गुनाहगार डूब रहे होंगे, कोई उस वक्त लोगों को अपना हामी नजर नहीं आ रहा होगा। आला हजरत कहते हैं ऐसे में क्या होगा कि लोग जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसको आला हजरत नकल कर रहे हैं, मुतवक्किल अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। लोग जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, हम सब के बाप हो हमारी शफाअत करो। वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। चलते चलते तब कम बेश 1,24,000 अंबिया के दरवाजों पर, तमाम अंबिया के दरवाजों पर मखलूक जाएगी, हमारी शफाअत कीजिए। सब क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ आज किसी और से मदद मांगो। इतने में मखलूक पहुंचेगी ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, वो फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही बता देते कि हुजूर के पास चले जाओ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बता देते कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता देते कि हुजूर के पास चले जाओ। हुजूर से पहले जो नबी आए, हुजूर आखिरी नबी हैं, और हुजूर से पहले जो नबी तशरीफ लाए वो कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कहा यही क्यों बताएंगे हुजूर के बारे में। आला हज़रत कहते हैं इसमें अल्लाह की हिकमत कामिला है, ये लोग खुद नहीं फिर रहे हर दरवाजे पे, ये अल्लाह की मर्जी है कि आज कोई हुजूर के दरवाजे पे जाएं तो हर दरवाजे से हो के जाएं। कल को ये ना कहे कि हुजूर ने बात बना दी, शायद कोई और भी बना सकता था। अल्लाह फरमा रहा है आज हर दरवाजा खटका कर देख लो, आज अगर बात बनाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाएंगे।
फिर आला हजरत फरमाते हैं ये सारी मखलूक हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होगी, सबकी शफाअत, सबको हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिम्मा करम पे लेंगे, हुजूर शफाअत फरमाएंगे और हुजूर की शफाअत सबके हक में कबूल होगी। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत फरमाते हैं कि ए गुनाहगारान उम्मत, फख्र करो, नाज करो कि अल्लाह ने हमें आका अलैहिस्सलाम जैसा शफी अता फरमाया है। आला हजरत कहते हैं कि ऐसा करीम भी कोई हो सकता है, ऐसा हामी भी तुम्हें कहीं और मिलेगा। अल्लाह ताला ने 3 दुआओं पर इख्तियार अता फरमाया तमाम अंबिया को। वैसे तो नबी मुस्तजाबुद दावत होता है, जो दुआ करता है वो कबूल होती है, लेकिन अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम से 3 दुआओं की ऑप्शन दी कि जो लाजमी कबूल करूंगा। हुजूर फरमाते हैं 2 कर ली है, वो भी उम्मत को कहा कि तुम्हारे लिए की है, लेकिन एक मैदान महशर के लिए रख ली है। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया ने कर ली वो 3 दुआएं, आपने एक रख ली, उसकी वजह क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 कर ली, वो भी तुम्हारे लिए की। आला हजरत कहते हैं ऐसा हामी तुम्हें कहीं और मिलेगा, ऐसा बंदा नवाज तुम्हें कहीं और मिलेगा। 2 की, वो भी उम्मत के लिए की। और तीसरी के बारे में जब सहाबा ने पूछा तो कहा कि वो मैंने कयामत के दिन रख ली है। हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत का हिसाब शुरू होगा, मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा कि या अल्लाह, तूने 3 दुआओं पर इख्तियार दिया था, मैंने एक नहीं की थी, एक बाकी है। अल्लाह फरमाएगा हबीब मांगो, मेरा वादा था पूरा करूंगा। हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस वक्त अर्ज करूंगा या अल्लाह अगर आज मेरी उम्मत को बख्श दे तो यह तीसरी दुआ मैंने आज के दिन के लिए रखी थी। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं वल्लाहिल अज़ीम, यह हदीस बयान करने के बाद आला हजरत कहते हैं वल्लाहिल अज़ीम, वल्लाहिल अज़ीम, वल्लाहिल अज़ीम, हरगिज़ 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 कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करता जितना नबी अलैहिस्सलाम अपने उम्मती से प्यार करते हैं, जितना नबी अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से प्यार करते हैं। आखिरी अल्फाज आला हजरत कहते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि तमाम मखलूक जमा होगी। लोग कहते हैं ना है कयामत आएगी, आला हजरत कहते हैं वो वक्त दूर नहीं।